भगवान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर हो यह प्रसार। वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रचार। इस भावना से हम सब इस शिविर में जुड़े हुए हैं। कक्षा की उपस्थिति का ध्यान रखें। पाठ योजना बनाएं तो भी जो 3 कक्षाएं इसमें अनुपस्थिति नहीं होनी चाहिए। कल शाम को बहुत कम उपस्थिति थी, इस बात का ध्यान रखें। तीनों कक्षाएं अनिवार्य रूप से आपको अटेंड करना है। उसकी भी मार्किंग अलग से हो रही है। परीक्षा में केवल आप जो लिखेंगे उसी का अंक मिलेगा ऐसा नहीं है, आपकी उपस्थिति के भी अंक मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखें। निवेदन करता हूं मैं पंडित संदीप जी शास्त्री से। आज हम द्रव्य गुण पर्याय का पाठ पढ़ेंगे, तो कुछ प्रश्न आपके सामने द्रव्य गुण पर्याय से। जो भी बाहर हो शीघ्र ही अंदर आ जाएं, क्लास शुरू हो चुकी है, अपना स्थान ग्रहण कर लें। पहला प्रश्न है, जो प्रश्न आप पूछे जा रहे हैं आपको उसको एक्सप्लेन करते हुए बताना, आपको परिभाषा के साथ में एक्सप्लेन भी करना है। पहला प्रश्न है, विश्व किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है, विश्व किसे कहते हैं? छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। जाति अपेक्षा से 6 द्रव्य और संख्या अपेक्षा से अनंत द्रव्य। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। दूसरा प्रश्न है, गुण किसे कहते हैं? गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्यों में संपूर्ण भागों जो द्रव्य की संपूर्ण भाग व संपूर्ण अवस्था में पाए जाते हैं उन्हें गुण कहते हैं। अच्छा बताया आपने। जो द्रव्यों की संपूर्ण अवस्थाओं में और भागों में पाया जाए उन्हें, तो संपूर्ण अवस्था से क्या तात्पर्य है? जो द्रव्य की संपूर्ण अवस्था में पाया जाए, तो यहाँ पर अवस्था से क्या तात्पर्य है, यहाँ का क्वेश्चन है। बात करें संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्था। पहले मैंने पूछा है अवस्था से क्या तात्पर्य है? अवस्था मतलब कोई भी पर्याय उसकी चेंज हो जाए तब भी उसका गुण चेंज नहीं होगा। जैसे शक्कर ही कोई भी पर्याय चेंज हो जाए तब भी उसका जो मीठापना गुण है वो मीठा रहेगा, तब भी वो मीठी रहेगी। पूरक प्रश्न है इसमें, एक जीव निगोद में है और एक जीव सिद्ध पर्याय में है, तो शक्ति अपेक्षा क्या दोनों बराबर गुण है उनमें? हाँ बताइए माता बहनों से। एक जीव निगोद में है और एक जीव सिद्ध पर्याय में है, तो क्या शक्ति अपेक्षा बराबर गुण है उनमें? हाँ बराबर गुण है। अच्छी बात है। अब दूसरा प्रश्न यही पूरक इसका, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में पाया जाए उससे क्या तात्पर्य है? गुण की जो परिभाषा है, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में पाया जाए उसे गुण कहते हैं, इससे क्या तात्पर्य है? संपूर्ण भागों मतलब ऐसे हो सकते कि जैसे कि शक्कर है तो उसके हर एक पॉइंट पे मिठास रहेगी, ऐसा नहीं कि आधी कहीं कड़वा है कहीं मिठास है, ऐसा नहीं रहेगा। इसको जीव पर घटाइए, इस परिभाषा को जीव पर घटा करके दिखाइए, कोई और पीछे से। जीव पर कैसे घटाएंगे? जीव के गुणों पर। जीव के सर्वांग में ज्ञान और दर्शन पूर्ण रूप से व्याप्त है। बहुत अच्छा। जो ज्ञान गुण है वो पूरे जहां जहां आत्मा के प्रदेश हैं उन पूरे प्रदेशों में ज्ञान गुण व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि हमारा पूरा पावर है दिमाग से ही है तो बादाम खाएंगे तो अच्छा दिमाग हो जाएगा, अच्छा ज्ञान हो जाएगा। इस प्रकार जो मान्यता है उसका निषेध इस परिभाषा के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, पर्याय किसे कहते हैं? माता बहनों से प्रश्न है, पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। क्या तात्पर्य है इसका? गुणों का परिणमन मतलब क्या होता है? कौन बताना चाहेगा? पर्याय बदलती रहती हैं हमेशा। हाँ आप बोलिए।
गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। जैसे कि अभी हमें गुस्सा आ रहा है, वो थोड़ी देर बाद हम शांत हो जाएंगे। नहीं, वो तो पर्याय है। हमारा स्वभाव तो शांत रहना है। द्रव्यों के गुणों का परिवर्तन जो होता है उसे अपन पर्याय कह सकते हैं एक तरीके से। ये कह रहे हैं द्रव्य के गुण में जो परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन का मतलब ज्ञान दर्शन होता है, दर्शन ज्ञान होता है, सुख चारित्र होता है, चारित्र वीर बन जाता है, यही तो परिवर्तन हुआ। क्या मतलब है इसका? मतलब कि जैसे अभी हमारे पास मति ज्ञान है, तो आगे चलकर केवल ज्ञान या अवधि ज्ञान होगा, तो गुणों का जो ज्ञान गुण है उसका परिणमन हो गया। बहुत बढ़िया, शाबाश। माने ऐसे अकेला जीव में नहीं, प्रत्येक द्रव्य में रहने वाले जो गुण हैं, उन गुणों में जो परिणमन चलता रहता है, उसी परिणमन का नाम पर्याय है। इसी पर्याय को और किन किन नामों से जानते हैं हम? पर्याय को और क्या क्या कहा जा सकता है, किन किन नामों से जाना जाता है? अवस्था और इधर से अवस्था, हालत, दशा, परिणमन, इन नामों से भी पर्याय को- अवस्था, हालत, दशा, कंडीशन, ये सब क्या है? ये इसी पर्याय के ही पर्यायवाची नाम है, अलग अलग नाम है। गुणों की जो भी बात आई थी, गुण कितने प्रकार के होते हैं? पीछे से बता रहा। गुण दो प्रकार के होते हैं, सामान्य गुण, विशेष गुण। सामान्य गुण कौन कहलाता है? जल्दी से बताएं इधर से। सामान्य गुण क्या कहलाता है? जो सभी द्रव्यों में समान रूप से पाए जाएं। कौन बोल रहा है इधर से? हाँ, बोलो बोलो। जो सभी द्रव्यों में समान रूप से पाए जाएं, वे सामान्य गुण हैं। तो ज्ञान गुण जीव का सामान्य गुण है। हाँ, ज्ञान गुण सामान्य गुण है क्या? नहीं, ऐसे मत करो। नहीं। हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि वो सिर्फ जीव में पाया जाता है। ज्ञान गुण सामान्य गुण नहीं है, क्योंकि ज्ञान केवल जीव में ही पाया जाता है। ठीक है, तो फिर अस्तित्व गुण कौन सा गुण है? सामान्य गुण। अस्तित्व गुण विशेष गुण है। कौन है विशेष गुण वाला? सामान्य गुण है। अस्तित्व गुण कौन सा गुण है? सामान्य। सामान्य गुण क्यों है सामान्य गुण? इसलिए वो सभी द्रव्यों में समान रूप से पाया जाता अच्छा, है। सभी द्रव्यों में समान रूप से पाया जाता है, इसलिए अस्तित्व गुण को सामान्य गुण कहा। तो पुद्गल का तो अस्तित्व है, लेकिन क्या धर्म द्रव्य का भी अस्तित्व है? अगर है तो क्यों? हाँ, है उसका अस्तित्व। क्योंकि उसकी वजह से हम चल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चलो इधर से सही जवाब तो करो इसको। प्रश्न तो ख्याल में आ गया ना? हाँ, जवाब आ रहा है ना? धर्म द्रव्य हमें चलने में निमित्त है, और विश्व 6 द्रव्यों का समूह है जिनका कभी नाश नहीं होता। प्रश्न क्या था? बोलो इधर। प्रश्न बताओ, फिर उत्तर दो कोई। धर्म द्रव्य का अस्तित्व है, तभी तो हम चलने की इच्छा करें तो वो निमित्त बनता है। अस्तित्व होगा तो ही चलने में इच्छा करेंगे तो निमित्त बन सकता है। प्रश्न ही कुछ अलग था। हाँ, अगर अस्तित्व गुण है तो धर्म द्रव्य का कभी नाश नहीं हो सकता। मेरा प्रश्न ये था कि अस्तित्व नाम का गुण मुझ में तो है, लेकिन क्या धर्म द्रव्य में भी है? अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी द्रव्यों में ये सामान्य गुण बस इतना जवाब चाहिए था कि अस्तित्व नाम का गुण जो है वो सामान्य गुण है। मैं जीव हूं, मुझ में है, तो धर्म द्रव्य एक द्रव्य है और सामान्य गुण है, तो उस धर्म द्रव्य में भी ये निश्चित रूप से रहेगा। कल वाला जो विषय चला था, जो आज भी थोड़ा बहुत आएगा, धर्म और अधर्म द्रव्य की परिभाषा में किन दो शब्दों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है? पहले तो धर्म के विषय में बताएं। धर्म द्रव्य के संदर्भ में हमें कौन सी बात उसकी परिभाषा के अंतर्गत विशेष ध्यान रखने की है? हाँ, स्वयं और निमित्त शब्द पर क्यों क्या आवश्यक है इसके लिए?
क्योंकि सब ऐसा समझते हैं कि धर्म द्रव्य चलाता है, लेकिन स्वयं जीव और पुद्गल गमन करते हैं उसको चलाने में निमित्त होता है, इसलिए इन दो शब्दों पर विशेष बल दिया। क्या कहलाता है निमित्त, कोई बताए? जब कोई कार्य होता है तो निमित्त उसमें सहायक आवश्यक होता है, पर कार्य का आरोप उस पर आता है तब उस चीज को निमित्त कहा जाता है। बिल्कुल बढ़िया, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ? जैसा अभी आपने कहा कि जब कार्य स्वयं होता है तब आरोप जिस पर आता है वो निमित्त कहलाता है। तो जब जीव और पुद्गल रुक रहे होंगे तब धर्म द्रव्य निमित्त है कि जब चल रहे होंगे तब निमित्त है? जब चल रहे होंगे तब निमित्त है। जब तक चलने का कार्य नहीं होगा तब तक अपन अधर्म द्रव्य में है। को धर्म द्रव्य चलाएगा, जीव और पुद्गलों को चलाएगा। पुद्गलों को अगर धर्म द्रव्य चलाता है तो फिर अभी हम सब स्थिर क्यों हैं? इसलिए वो पहला नंबर का पॉइंट क्या था? स्वयं गमन करते हुए। ठीक है, 2 पॉइंट इसमें आवश्यक है, स्वयं गमन करना और फिर वहां पर निमित्त। स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को जो गमन कराने में क्या है, केवल सहायक है, निमित्त है, हेल्पर है, जो भी अपन को नाम देना हो वो धर्म कहलाता है। और इससे बिल्कुल विपरीत अधर्म होता है। अभी चर्चा होगी, उसके बाद कल हम इन विषयों पर और बात करेंगे। आदरणीय भाई साहब। ओम नमः सिद्धिव्या, जय जिनेन्द्र सभी को। कल धर्म द्रव्य की चर्चा इस डिस्कशन के साथ बंद हुई थी कि एक समय में 1, 2, 3, 4 और 5 समय हैं हमारे पास। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। अब नंबर 1 समय से नंबर 5 समय तक ये पुद्गल द्रव्य यहीं पर स्थिर रहा। तो उसमें नंबर 1 समय में अधर्म द्रव्य निमित्त हुआ स्थिति के लिए। 2, 3 और 4 की स्थिति क्या होगी? समय 2, 3 और 4 की स्थिति क्या होगी? इसके बारे में कुछ प्रश्न हमने पूछे थे और बाद में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी रह गया, इसलिए अभी कुछ 2-4 लोगों से प्रश्न इसका जवाब मांगिए, फिर बाद में अपन आगे चर्चा करते हैं। 2-4 लोग जवाब दें। धर्म द्रव्य की परिभाषा है कि स्वयं गमन करते हुए जीवों को चलाने में जो निमित्त है। तो जब हम चल रहे होते हैं तब तो धर्म द्रव्य जो है वो निमित्त मात्र होता है, लेकिन चलना अपन स्वयं को है। अब आपने स्थिति की बात कही कि जब हम रुक गए तो उस समय कौन निमित्त है? तो उस समय जब हम रुके तो पहले समय में अधर्म द्रव्य निमित्त है। अब एक बार रुक गए तो उसके बाद 2, 3, 4, 5 का समय का क्या होगा? तो उस समय तो अधर्म द्रव्य ने अपना काम कर दिया, लेकिन जब हम स्थिर रूप में बैठे हुए हैं तो वहां पर अवगाहनत्व है और उसमें आकाश द्रव्य निमित्त है। धर्म द्रव्य ही नहीं, मतलब अधर्म द्रव्य। जब हम स्वयं गमन करेंगे तब वो निमित्त बनेगा ना, कार्य तो नहीं करेगा। अब रुके हुए हैं, हाँ, एक बार अब रुक गए, स्थिर हैं, तो ना तो धर्म द्रव्य निमित्त है ना अधर्म द्रव्य निमित्त है। नहीं है, अभी अब हम गमन नहीं कर रहे हैं तो वहां पर निमित्त नहीं है। वो चलते हुए जब हम रुकेंगे तो अधर्म द्रव्य निमित्त आ जाएगा। वो सही है क्या बात? जब दूसरी जगह दूसरे को दीजिए, अब आपकी बात हो गई पूरी। ठहरा होने पर भी अधर्म निमित्त ही रहेगा उसमें, जब वो रुका हुआ है। जब हम स्थिर हैं तो दोनों में से कोई द्रव्य सहायक नहीं है। जब हम चल रहे हैं तो धर्म द्रव्य, और जब रुक गए हैं तो उसी समय अधर्म द्रव्य है। फिर जब हम स्थिर हैं तो उसमें दोनों द्रव्य में से कोई द्रव्य सहायक नहीं है। और इनकी बात सही है क्या? अपन जब एक जगह स्थिर हो गए हैं तब भी धर्म द्रव्य निमित्त हो सकता है, क्योंकि जो अपन हाथ वगैरह हिला रही हैं या फिर अपनी पलक झपका रही है, ये सब धर्म द्रव्य में ही आ सकता है। रुक गए तो धर्म द्रव्य। अगर अपन एक जगह स्थिर हो गए हैं लेकिन अपने हाथ वगैरह तो चल रहे हैं कि इधर उधर जा रहे हैं, हाथ पलक झपक रही है, हाँ। तो ये सब जो हो रहा है वो धर्म द्रव्य में ही आएगा। रुक गए तो धर्म द्रव्य में आएगा। हाथ वगैरह जो हिल रहे हैं वो धर्म द्रव्य में आएगा। वो तो एक परमाणु की बात है ना, एक वस्तु की बात है। हाथ वाथ का क्या सवाल है? एक परमाणु यहाँ से यहाँ गया, ये एक परमाणु है, ये यहाँ पे स्थिर है। पहले समय में स्थिर है, दूसरे समय में, तीसरे समय में, चौथे समय में, पांचवें समय में। पहले समय में आपने कहा कि अधर्म द्रव्य की निमित्तता है रुकने में,
दूसरे तीसरे चौथे पांचवे की क्या स्थिति होगी वो सवाल है। दूसरे तीसरे पांचवे में भी वो गति पूर्वक आके ठहरा हुआ है तो अधर्म द्रव्य ही निमित्त होगा। यदि दूसरे कोई द्रव्य निमित्त नहीं है, आकाश है। एक मिनट, अवगाहन में निमित्त है आकाश। कौन बोल रहा है? आकाश पहले भी बोला। आकाश द्रव्य अवगाहन में निमित्त है। रुकने और चलने के में निमित्तता आकाश की ना चलते वक्त है ना रुकते वक्त है। के बाद आकाश द्रव्य का काम है आपको स्थान देना, अवगाहन में निमित्तता केवल। आकाश द्रव्य आपको चलने और रुकने में कोई प्रभावशाली कार्य नहीं करता, उसका कुछ लेना देना नहीं है उससे, उसका कार्य ही नहीं है वो। अब ये सवाल ये है कि जब एक समय में जब रुका, एक ये परिणमन हुआ एक पहले समय में रुकने का, तो आपने कहा कि अधर्म द्रव्य निमित्त है। अब पहले समय का जो कार्य हो गया, दूसरे समय का जो कार्य है स्थिर रहने का वहीं पर, वो दूसरे समय का कार्य का पहले समय के कार्य से कोई रिलेशन है क्या? एक पर्याय का दूसरे पर्याय से कोई रिलेशन है, कोई प्रभाव करती है? तो दूसरे समय का वो नया कार्य हुआ ना रुकने का। दूसरे समय में पहले समय वाली पर्याय खत्म, पहले समय की पर्याय दूसरे समय की पर्याय को कोई इफेक्ट नहीं करती है। तो दूसरे समय में यदि वो चलता है तो धर्म द्रव्य की निमित्तता होगी, क्योंकि पहले समय में रुका हुआ था, दूसरे समय में चला, और दूसरे समय में नहीं चलता है तो किसकी निमित्तता होगी? फिर पहले समय से कोई लेने देने नहीं है कि पहले समय में रुक गया, उस समय में कर दिया हमने, इससे क्या लेने देना? दूसरे समय की पर्याय का दूसरा कार्य है ना, तीसरे समय की पर्याय का तीसरा कार्य है, चौथे समय की पर्याय का चौथा कार्य है ना। तो उसके पहले वाली पर्याय और बाद वाली पर्याय से कोई लेने देना नहीं है। तो उस समय के कार्य होने में यदि रुकने का कार्य हुआ दूसरे समय में, तो उसमें निमित्तता किसकी होगी? फिर अवगाहन की बात जाने तो वो जगह दे रहा है, चलने और रुकने में निमित्तता किसकी होगी? एक बात, एक प्रश्न। इसलिए दूसरे समय में भी निमित्तता है, तीसरे समय में भी निमित्तता है, अदरवाइज चलने में भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा कि जब हम रवाना हुए उस वक्त तो धर्म द्रव्य निमित्त हो गया, लेकिन लगातार चले ही आ रहे हैं, अब कोई कुछ भी निमित्तता नहीं होनी चाहिए। धर्म द्रव्य के साथ भी यही होगा ना केस, हम चले जा रहे हैं, फिर जब रुकेंगे तो अधर्म द्रव्य निमित्त होगा, बाकी समय का क्या होगा? इसलिए ये बात गलत है। एक बात। दूसरा प्रश्न ये है मेरा कि हमारी ये धारणा कि हम जब बैठते हैं, हम चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है, तब तो उसमें वीर्य गुण कार्य कर रहा है। मतलब वीर्य की आवश्यकता, कुछ शक्ति लगती है, ताकत लगती है, एनर्जी लगती है, कुछ भी बोल लो उसे, जो होता है पुरुषार्थ होता है, कुछ भी बोल लो। लेकिन हम रुके हुए हैं तो वो पुरुषार्थ का काम नहीं है। इससे ये बात हम कहना चाहते हैं इनडायरेक्टली, लेकिन ऐसा नहीं है। चलने का जो पुरुषार्थ है, यदि एक पुद्गल परमाणु एक समय में यहां से सिद्धिशिला पहुंचा तो उसे इस कार्य को करने में जितना पुरुषार्थ लगा, उतना ही पुरुषार्थ वो परमाणु उसी जगह स्थिर रहा तो भी लगेगा। 10 समय तक लगातार वैसी की वैसी पर्याय हुई दोबारा रिपीटेडली, तो ऐसा नहीं क्योंकि पुरुषार्थ नहीं हो रहा। देखिए एक एग्जाम्पल कि हम नदी में खड़े हैं, नदी की धारा में, और पीछे से तेज प्रवाह आया, तो उसमें बह जाना पुरुषार्थ का काम है या खड़े रहना पुरुषार्थ का काम है? खड़े रहना पुरुषार्थ का काम है। तो अब ये तो हमें दिखता हुआ पुरुषार्थ लग रहा है, लेकिन जैसे नदी की धारा तेज आ रही है, प्रवाह है, उसमें खड़े रहना पुरुषार्थ का काम है, वैसे ही ये जो काल का प्रवाह चल रहा है तेजी से, उसमें वैसा का वैसा परिणमन करना भी पुरुषार्थ से ही होगा, बिना पुरुषार्थ के नहीं होगा, और उस समय का वो उसका पुरुषार्थ होगा। इसलिए ये बात नहीं, हर समय में
हर पर्याय में गमन और स्थिति में धर्म या अधर्म द्रव्य की निमित्तता है। आकाश और काल द्रव्य की निमित्तता सारे ही द्रव्यों में लोकाकाश में है। अलोकाकाश में जाओगे, आकाश तो उधर भी है, अलोकाकाश में भी, लेकिन वहां पर कोई निमित्तता नहीं है, किसी भी द्रव्य की कोई द्रव्य नहीं है। अब ये नहीं तो कोई व्यक्तिगत बात बाद में कर लेना, शायद लोगों को पूरा समय खराब होगा, हमें आगे जाना है। आज का हमारा पार्ट वी आर ऑलरेडी डिले। तो आपको व्यक्तिगत और किसी को समस्या है क्या उनके अलावा इस बात में? अब नहीं है तो आपकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, है ना? ठीक है। एक बात यह है कि जैसे मछली अपनी योग्यता और सामर्थ्य से और लायकात से पानी में तैर रही है, उसे जल नहीं तैरा रहा। यदि जल तैराता है तो उसी पानी में एक स्विमिंग से अनजान व्यक्ति जाके अंदर पहुंचता है और डूब जाता है, तैर नहीं पाता। तो यदि जल करता होता तो उसे उस व्यक्ति को भी तैराना चाहिए था। इससे ये बात सिद्ध होती है कि जो भी धर्म या अधर्म द्रव्य के जो कार्य होते हैं उसमें वो काम करते नहीं है वो तो अच्छा। दूसरी बात ये भी है कि पूरे ही लोकाकाश में धर्म द्रव्य व्याप्त है और अधर्म द्रव्य भी पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। दोनों काम एक दूसरे के विपरीत हैं। एक चलने में निमित्त है, एक रुकने में निमित्त है। अब यदि कोई पदार्थ रुका हुआ है तो उसमें धर्म द्रव्य काम नहीं कर रहा है, फिर तो धर्म द्रव्य है कि नहीं उधर, लेकिन चल नहीं रहा है वो पदार्थ, क्रियावती शक्ति नहीं कर रहा है, इधर एक स्थान से क्षेत्रांतर नहीं कर रहा है, तो आप नहीं बोलोगे उसे उसकी निमित्तता। तो धर्म द्रव्य पूरे में लोकाकाश में व्याप्त है, लेकिन चलने का काम, एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम वो पदार्थ स्वयं करता है, जीव या पुद्गल, और रुके रहने का काम भी वो खुद करता है। जब वो जो काम कर रहा है उस समय तदनुसार उसकी निमित्तता कह दी जाती है। दैट्स ऑल। ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन। निमित्त की परिभाषा है जब पदार्थ स्वयं कार्य रूप पढ़ने में, तब उसकी उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कहते हैं। यहाँ पे भी वही धर्म द्रव्य की निमित्तता क्यों नहीं है, इसके कारण ही नहीं है, क्योंकि पदार्थ ने स्वयं कार्य किया और उस वक्त में जो सामने था, जो उसके निमित्त रूप में हमें दिख रहा था, सामने भी बहुत सारे होते हैं। चाहो तो एक ही जगह में असंख्यात जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल तो होते ही है, मतलब सारे जो भी अपनी अपनी संख्या अनुसार, लेकिन जीव और पुद्गल होते हैं एक ही जगह पर, एक ही प्रदेश में होते हैं, तो भी तो होते हैं वो, है ना। और वो सारे के सारे होते हुए निमित्तता सब चीजों की नहीं कही जाती है, हर की निमित्तता नहीं कही जाती। यदि मैंने यहाँ पर पढ़ाया और आपको बात समझ में आ गई तो आप मेरे को निमित्त कहोगे, ये भी बैठे हैं, ये भी बैठे हैं, और यदि ये उसका जवाब देंगे तो मैं भी बैठा हूँ इधर, लेकिन निमित्तता को आप उनको कहोगे कि उन्होंने अच्छी तरह समझा दिया, अध्यात्म जी को समझा ही नहीं पा रहे थे, तो ऐसे ही होगा ना। तो बहुत सारे पदार्थ एक ही जगह में होते हैं जब कार्य हो रहा होता तब भी, लेकिन निमित्तता उसके जोड़ की अपेक्षा से जिस पर हम सीधा आरोप दे सकते हैं वो होती है। इसलिए जो है उन सबको निमित्त नहीं कहते, लेकिन जिस पर हम आरोप दे सकते हैं उसी को हम निमित्त कहते हैं। तो आकाश द्रव्य के बारे में वैसे आप जानते हो सारी बातें, वो आकाश नीला क्यों है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको सबको पता है, पूछ लिए भी गए हैं। मैं एक ही बात मेरे को पूछनी है केवल आपसे कि आकाश द्रव्य लोकाकाश में भी है, अलोकाकाश में भी है, तो वो लोकाकाश वाला और अलोकाकाश वाला दो आकाश द्रव्य हो गए ना। लोकाकाश में आकाश द्रव्य, अलोकाकाश में आकाश द्रव्य है, तो दो आकाश द्रव्य हो गए, एक लोकाकाश वाला एक अलोकाकाश वाला। बराबर है बात।
ये बात वो नहीं है सही, क्योंकि जो आकाश है वो तो एक ही है, लेकिन लोक में हम 6 द्रव्य रहते हैं और बाहर एक भी द्रव्य नहीं रहता। इस हिसाब से हम लोग उसे ऐसे बांट देते हैं कि लोक में जो आकाश है वो लोकाकाश है और उसके बाहर का जो आकाश है वो अलोकाकाश है। ओके, तो मेरी एक समस्या है कि लोकाकाश में जो आकाश द्रव्य है जितना हिस्सा, वो 6 द्रव्यों के अवगाहन में निमित्त है, ठीक है ना। 100 द्रव्यों के इतने सारे द्रव्य हैं, जीवोपद्रव तो बहुत ही सारे हैं, बाकी द्रव्य एक एक है समझ लो। तो समस्या ये है कि ये लोकाकाश का जो हिस्सा होगा वो बहुत भारी हो गया होगा, इतना कार्य कर रहा है, और अलोकाकाश वाला एकदम हल्का होगा। क्या ऐसा कोई फर्क है? जो लोकाकाश है उसमें 6 द्रव्य और जीवादि 6 द्रव्य रहते हैं, और जो अलोकाकाश है उसमें सर्वत्र व्यापक मात्र आकाश सिर्फ रहता है अलोकाकाश में। नहीं तो मतलब वो प्रश्न क्या था अपना? प्रश्न पूछो उनसे ही पूछो ना, जवाब दिए। प्रश्न ये था कि लोकाकाश में इतने द्रव्य रहते हैं तो लोकाकाश भारी होगा और अलोकाकाश बिल्कुल खाली होगा, उसमें कुछ ऐसा खास नहीं होगा। सेम होगा दोनों। सेम हो क्यों? लोकाकाश में जो 6 द्रव्य पाए जाते हैं वो सब अपने से आधार से हैं, उन बस आकाश द्रव्य निमित्त के रूप में कहलाता है, उस पर कोई बाहर नहीं है उनके आधार का, वो सब अपने आधार से ही है सारे द्रव्य। अच्छा, अब अंतिम प्रश्न है इस पाठ से, द्रव्य वाले पाठ से, कि लोकाकाश मतलब अलोकाकाश में कोई द्रव्य होता है क्या? हाँ, आकाश द्रव्य तो है, आकाश द्रव्य तो है उधर। इनकी बात सही है, अलोकाकाश में भी आकाश द्रव्य है, ठीक है। बस चलिए अब अपन आगे चलते हैं अगले पाठ द्रव्य गुण पर्याय की तरफ। अच्छा, एक प्रश्न पूछता हूँ, ये धर्म द्रव्य के प्रश्न है क्या इस बच्चे का कोई? हमने द्रव्य के 2 भेद कर रखे, जैसे जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य, कुछ रूपी द्रव्य और कुछ अरूपी द्रव्य, कुछ अस्थि का और जो अस्थि का ही नहीं है। तो हमने ऐसे कोई द्रव्य क्यों नहीं करे जो आकाश द्रव्य और अनाकाश द्रव्य, या फिर जो धर्म द्रव्य है और जो अधर्म द्रव्य नहीं है, ऐसे कोई भेद क्यों नहीं करे? आप कर लेना, आपकी मर्जी है, तो क्या समस्या है? तो जो शास्त्र में सिर्फ ये इन तीनों के बारे में क्यों लिखा है? वो पर्पज से होता है, जैसे जीव और अजीव जानना है, रूपी अरूपी है, वो हमारे प्रयोजनभूत है हमारे लिए। देखिए, निमित्तता जो है धर्म द्रव्य की और अधर्म द्रव्य की आकाश और काल में भी होती होगी। वो तो करते ही नहीं, परिणाम मतलब चलने फिरने का काम नहीं उनका, लेकिन निमित्तता में बहुत सारे दूसरे जो कार्य होते हैं, आकाश द्रव्य का परिणमन हो रहा है, काल द्रव्य का जो भी परिणमन हो रहा है, उसमें भी निमित्तता तो किसी न किसी की होती है ना, लेकिन हम चर्चा नहीं करते हैं उसकी, हमारे से संबंधित बात की चर्चा करते हैं, जिससे हमारा कंसर्न होता है। तो चूंकि पुद्गल हमारे सामने हैं, तो रूपी और अरूपी हमने भेद कर लिए, क्रियापति शक्ति के हिसाब से किया तो कार्य करने वाले और नहीं करने वाले इस हिसाब से भेद कर लिया। जीव अजीब, जीव मैं हूँ तो मेरे सामने अजीब को हमको करना इसलिए कर लिया, बाकी भेद आप और कितने भी कर सकते हो। तो अस्थिकाय का क्यों किया पर? अस्थिकाय का भेद? अस्थिकाय भी एक अनेक की अपेक्षा से है वो, तो उससे हमारा क्या लाभ हुआ पर? संख्या अपेक्षा है ना, क्योंकि कितना बड़ा है कितना छोटा है, वो हमारे जीव और पुद्गल से संबंधित है, इसलिए किया। तो भेद आप कितने भी बांट सकते हो, लेकिन उसका पर्पज होगा कुछ भी तो भी। अब देखिए, धर्म अधर्म आकाश और काल में भी अनंत गुण है, और ऐसा ही नहीं है कि अकेले वो जीव पुद्गल के गति स्थिति अवगाहन या परिणमन में ही निमित्तता हो, इसलिए ही वो होते हैं, उनका अपना भी खुद का कुछ काम होगा।
खुद अपने पर्पज से भी होंगे ना, कोई दूसरे के काम के लिए, दूसरे की सेवा के लिए थोड़ी बैठे हैं वो। लेकिन उसकी चर्चा नहीं आती शास्त्रों में, क्योंकि हमें उससे लेना देना नहीं ना। हमें उससे क्या लेना देना? धर्म द्रव्य हो, अधर्म द्रव्य हो, नहीं हो, आकाश द्रव्य हो, काल द्रव्य हो, नहीं हो, क्या फर्क पड़ता है हमको? हमारा काम उससे रुकता नहीं है, हमारा काम इससे रुकता है, हम दुखी रहते हैं, तो इसलिए होता है। एक प्रश्न कर रहा हूं कि राम बाग में घूम रहा है, राम बाग में घूम रहा है और श्याम बेंच पर बैठा है, तो राम के चलने में धर्म द्रव्य की व श्याम के रुकने में अधर्म द्रव्य की निमित्त कहलाएगी, जबकि धर्म में अधर्म द्रव्य दोनों उस जगह पर मौजूद हैं। तो ये बात सही है कि गलत है? प्रश्न समझ में आ गया? सही है। वो कल कोई भाई आए थे कि बोले लड़कों की तरफ से कम पूछते हो आप, वो कहाँ गए? उनको माइक दे दो, वो पूछ लें अपने लोगों से, जिन भी लोगों से पूछना है। आज नहीं है शायद, जवाब दो भाई। लड़कों में से उनकी भी नाक कट गई, कल मेरी भी कटवा दी आपने, आप आज को जवाब दे दो। चलने और रुकने में निमित्त है, तो धर्म अधर्म दोनों है कि नहीं वहाँ? एक ही स्थान पे दोनों है? हाँ, एक ही स्थान पे दोनों द्रव्य हैं, एक ही स्थान पे दोनों द्रव्य हैं। दोनों द्रव्य हैं? हाँ। और वो उसे रुकने और चलने में जो निमित्तता है, वो भी बात सच्ची है कि गलत है? सच्ची है। सच्ची है, ठीक है। अब एक प्रश्न और है कि ज्ञान आत्मा के कितने प्रदेशों में पाया जाता है? असंख्यात प्रदेश से होता है ना जीव, तो ज्ञान आत्मा के कितने प्रदेशों में पाया जाता है? क्योंकि बाकी दूसरे भी गुण तो हैं, वो भी तो रहेंगे ना, तो ज्ञान आत्मा के कितने प्रदेशों में पाया जाएगा? प्रदेशों में। पूरे प्रदेशों में होता है, पूरे प्रदेशों में होता है। सब प्रदेशों में? हाँ। तो भाई चारित्र कहाँ रहेगा? वो भी पूरी इसमें होता है। अस्तित्व? अस्तित्व, ठीक है। संपूर्ण भाग में रहते हैं मगर मिलते नहीं हैं। संपूर्ण भाग में रहते हैं मगर मिलते नहीं। अच्छा, ज्ञान आत्मा के असंख्यात सारे प्रदेशों में पाया जाता है, इसके विपक्ष में जो लोग हों, मतलब कहीं पे ज्ञान होगा, कहीं दर्शन होगा, कहीं चारित्र होगा, ऐसा कोई मानते हो तो वो अपने हाथ खड़ा करें। कोई भी नहीं, सब एक मत है, तो सब मैं सब बहुमत के विरुद्ध में तो मैं भी नहीं जा सकता, माननी पड़ेगी आपकी बात। भाई साहब, यहाँ एक प्रश्न है। हाँ, लोकाकाश में तो छह द्रव्य होते हैं, तो वहाँ पे परिणमन संभव है, लेकिन अलोकाकाश में भी परिणमन होता है, तो वहाँ पे किस कारण से परिणमन होता है जब द्रव्य ही नहीं है, काल द्रव्य? अलोकाकाश में आकाश द्रव्य जो है वो इधर है ना, तो कार्य तो पूरे में हो जाएगा एक साथ। मैं यहाँ पे जानता हूँ, मैं यहाँ समझो मैं यहाँ से लेके वहाँ तक हूँ, वो वहाँ तक मेरे आत्मा के प्रदेश फैले हुए हैं, मेरे शरीर इतना बड़ा है। अब मैंने यहाँ पे जाना तो वहाँ पे शरीर में मेरी जो अंगूठा होगा वो जानेगा कि नहीं जानेगा, वैसे हो जाता है। ये लोकाकाश और अलोकाकाश का भेद केवल छह द्रव्यों की स्थिति और छह द्रव्यों की स्थिति ना की अपेक्षा भेद है। वो तो अखंड आकाश है, अखंड आकाश है, इसलिए परिणमन होता है। अच्छा, ज्ञान आत्मा की कितनी पर्यायों में पाया जाता है? जीव की? सभी पर्यायों में पाया जाता है। गुण की डेफिनेशन में आता है, जो द्रव्य की संपूर्ण अवस्थाओं, संपूर्ण भागों में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। ओके, तो ये ज्ञान गुण है क्या? हाँ। अच्छा, यदि जीव न चलना चाहे तो उसे धर्म द्रव्य की सहायता से चलाया जा सकता है क्या? नहीं,
जब जीव स्वयं चलेगा या पुद्गल जो भी है वो स्वयं चलेगा, वो बस निमित्त है, ना कि वो चला सकता है। कोई किसी का करता धरता नहीं है, कोई किसी को चला नहीं सकता। अच्छा, धर्म द्रव्य की गंध मंदिर में कैसी होती है? धर्म द्रव्य की गंध मंदिर में कैसी होती है? सकारण उत्तर दीजिए। जल्दी। धर्म द्रव्य अरूपी है, इसलिए उसकी गंध नहीं होती। अरूपी है इसलिए उसकी गंध नहीं होती, तो मंदिर में कैसी होगी गंध फिर उसकी? उसमें गंध इत्यादि नहीं पाया जाता, वो तो पुद्गल में पाया जाता है। अच्छा, ये सवाल जवाब से गलत है, तो यदि कोई मानता हो तो हाथ खड़ा करे, तो उससे फिर अपन बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और मेरे को समझ में नहीं आई इसे आकाश द्रव्य के बारे में, कि जमीन से कितने फीट ऊपर से आकाश द्रव्य शुरू होता है? आकाश द्रव्य कोई फीट से ऊपर नहीं होता, जहाँ तक ये है वहाँ से ही पूरा आकाश होता है। कहाँ से? नीचे से ही होता है पूरा आकाश, कोई फीट ऊपर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जमीन से ही शुरू होता है? हाँ। और जमीन के नीचे नहीं है? है जमीन के नीचे भी, जहाँ जितने भी नर्क हैं उनके बीच बीच में भी पूरे में संपूर्ण भाग में 6 के 6 द्रव्य हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं हैं कहीं नहीं है। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अच्छा था, मेरे को भी पता लग गया। अलोकाकाश में भी आकाश होने का फायदा क्या है? अलोकाकाश में भी आकाश होने का क्या फायदा है? लोकाकाश में तो अवगाहन का काम कर रहा है, अलोकाकाश में आकाश होने का क्या फायदा है? वस्तु का स्वरूप है, फायदा नुकसान का क्या सवाल है तो है, इसमें कोई लॉजिक थोड़ी चलेगा, है तो है। विस्तार में सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा है? आकाश। और कोई द्रव्य नहीं इतना बड़ा जितना आकाश होता है। सिद्ध करो जरा। नहीं, आकाश से बड़ा कोई नहीं है। सिद्ध करो ना, क्यों नहीं है आकाश से बड़ा? क्योंकि वो 3 लोग के बाहर नहीं है। नहीं, बाहर है। लॉजिक सही होना चाहिए, लॉजिक सही होना चाहिए। यदि आकाश से बड़ा कोई द्रव्य होगा तो फिर उसको अवगाहन कैसे मिलेगा, क्योंकि आकाश ही अवगाहन देता है। वो लॉजिक सही नहीं है, उससे दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। आकाश है तो है। सभी द्रव्य एक समान है, अब विस्तार और संयोजन गुण में समान रूप से है। आकाश द्रव्य सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि वो अलोकाकाश और लोकाकाश दोनों में है, और बाकी सभी द्रव्य सिर्फ लोकाकाश में ही है। और भी सीधी बात, सीधा जवाब है ना कि जो आकाश द्रव्य अलोकाकाश में भी है, बाकी कोई द्रव्य है ही नहीं वहां पे, तो विस्तार में तो वही सबसे बड़ा हो जाएगा ना। पर्टिकुलर अवस्था से बोला, विस्तार के हिसाब से है ना। अच्छा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर, ग्रेविटी के बाहर किसी जीव द्रव्य के होने की संभावना कितनी % है? ग्रेविटेशनल फोर्स है ना अपने, ये अपने जहां से बाहर निकलते हैं तो कोई जीव जिंदा नहीं रह सकता पृथ्वी के ऊपर। जहां से ये रॉकेट निकलते हैं बाहर और फिर निर्वात में आप लाखों किलोमीटर बगैर ईंधन की खपत के दौड़ते चले जाते हैं, तो निर्वात के बाहर जीव होने की संभावना कितनी है? 100% संभावना है, क्योंकि 6 के 6 जीव लोक के संपूर्ण भागों में पाए जाते हैं। और कोई जवाब दीजिए, सही सही जवाब दीजिए। साइंटिस्ट को मार्स पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल गए हैं, तो वो भी जीव है। अब वो भी पृथ्वी से तो बाहर ही है। अब तो धर्म के, जैन धर्म के हिसाब से बताओ, वो तो प्रश्न मैंने साइंस के साथ सीमा रेखा बना के पूछा है, जवाब तो जैन धर्म के हिसाब से दीजिए। अपन जहाँ पे रह रहे हैं वो मतलब जैसे चित्रा पृथ्वी है, तो 3 लोक इतना बड़ा है,
तो इसके ऊपर भी तो कितने जैसे स्वर्ग हैं 16 स्वर्ग, तो वहाँ भी तो देव रह रहे हैं, तो ये तो नहीं हुआ कि उसके ऊपर नहीं रह सकते। वो साइंस अलग है और जैन दर्शन अलग है। तो जैन दर्शन के हिसाब से हमारी पृथ्वी के ऊपर जो हम जहाँ रह रहे हैं उसके ऊपर भी जीव है, उसके नीचे भी जीव है। तो संभावना नहीं है, गारंटी है कि वहाँ हो हाँ, गारंटी है। अकेले संभावना की बात नहीं, गारंटी से वहाँ जीव है ही है, क्योंकि लोकाकाश में संपूर्ण में जीव द्रव्य व्याप्त है। इसी तरह पुद्गल का भी है, पुद्गल भी है, हमें दिख नहीं रहे आंख से, इसका मतलब पुद्गल द्रव्य पुद्गल परमाणु नहीं है, ऐसा नहीं है। सब जगह पूरे में है भरे हुए, क्योंकि पूरे लोकाकाश में पाए जाते हैं ना। ठीक है, चलिए अब ये अपन द्रव्य गुण पर्याय वाला पाठ शुरू करते हैं। देखिए, अपन ने विश्व की परिभाषा समझी थी कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ठीक है ना। तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनके समूह को विश्व कहते हैं। तो क्या विश्व कोई अपने आप में कोई पदार्थ है क्या? विश्व अपने आप में कोई पदार्थ है क्या? विश्व कोई पदार्थ नहीं है, वो तो 6 द्रव्यों के का समूह ही है, वही विश्व है, अलग से कोई पदार्थ नहीं है। विश्व की अपने आप में कोई सत्ता नहीं है। नहीं, 6 द्रव्यों के समूह से ही विश्व की सत्ता है। मतलब उसको 6 द्रव्य हैं उधर, उसके लिए हमने उसको विश्व कह दिया। अदरवाइज अपने आप में कोई पदार्थ विश्व नहीं है, अलग से कोई पदार्थ अलग से कोई पदार्थ नहीं। जैसे शिकंजी, शिकंजी में नींबू, शक्कर, नमक, मसाले सब मिक्स हैं, तो अलग अलग द्रव्यों का मिक्सचर, उसका नाम शिकंजी है। शिकंजी अपने आप में कोई वस्तु नहीं होती। ठीक है, क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट? जैसे ये क्लास है, ये कोई एक अलग से कोई चीज नहीं है। विद्यार्थियों का समूह जो है बस वो क्लास कहलाता है। 11 जनों की टीम है खिलाड़ियों की, बराबर। वो टीम को ये अलग से कोई वस्तु नहीं है, 11 के समूह का नाम जो है टीम है। इसी तरह से जो विश्व के अनंत ये पदार्थ हैं, हाँ, विश्व का कोई अलग से कोई विश्व नहीं है, उनके समूह को एक नाम दिया गया है। तो विश्व में पाए जाने वाले सभी पदार्थों का आपस में संबंध क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या हर पदार्थ का हर पदार्थ से होगा? अपेक्षाकृत कथन तो आप कितने भी लगा सकते हैं। सारे पदार्थों की बात है ना, विश्व में जो भी पदार्थ हैं उनका आपस में क्या संबंध है? मैं इधर बैठा हुआ हूँ और सिद्धशाला में भगवान बैठे हुए हैं, वो भी विश्व में ही आते हैं, मैं भी विश्व में आता हूँ। अब उनका मेरे साथ क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं, सभी स्वतंत्र द्रव्य हैं। सभी स्वतंत्र है, कोई संबंध नहीं। हाँ। कुछ संबंध है ये पूछा जाए तो संबंध घुसाना जरूरी थोड़ी है। उसमें से कुछ पदार्थों का एक क्षेत्रावकाश संबंध हो सकता है। एक क्षेत्रावकाश किसने बोला? एक क्षेत्रावकाश है, कुछ पदार्थों का होगा, लेकिन सबका नहीं होता ना। अब मेरी सीमा कितनी है? मेरा ये एक है, इसमें बहुत सारे असंख्यात जीव हैं और पुद्गल परमाणु हैं, उनका एक क्षेत्रावकाश संबंध बोल सकते हो आप। लेकिन इसके बाद कोई संबंध नहीं, कोई वास्तव में कोई संबंध नहीं सारे पदार्थों का। कुछ पदार्थों का एक दूसरे के साथ एक क्षेत्रावकाश संबंध कह सकते हो आप। ठीक है, अब गुण पर आते हैं अपन। द्रव्य के बारे में अपन ने काफी कुछ द्रव्य वाले पाठ से समझ लिया है, विश्व के बारे में समझ लिया है, द्रव्य के जो 6 द्रव्य हैं उनके बारे में चर्चा कर ली है। अब द्रव्य का एक पार्ट होता है गुण। गुण की परिभाषा आप सबको पता है, अभी बताई भी थी किसी ने, है ना।
जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाई जाता है उसे गुण कहते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि शक्कर है, शक्कर में मिठास है, ठीक है, तो शक्कर में मिठास को परिभाषा के साथ घटा करके सिद्ध करो आप। शक्कर एक वस्तु मान ली हमने, एक द्रव्य मान लिया, ठीक है, उसमें मिठास उसका गुण मान लिया, वही भी बात है, परफेक्ट हो गई। हमने शक्कर को एक वस्तु मान ली और मिठास को उसका गुण मान लिया, तो परिभाषा अपन ने की ना, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। अब इसे आप इस परिभाषा से सिद्ध करके बताओ कि ये कैसे ये गुण हैं। गुण की परिभाषा है जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और समस्त अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। जैसे शक्कर को हम कहीं से भी खाएंगे, किसी भी कोने से खाएंगे तो उसका गुण तो मीठा ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि उसमें कड़वाहट आ जाए। और अवस्था मतलब अगर हम उसे दूध में घोल के पिएंगे या हमसे कंजी बना के पिएंगे तो भी उसकी मिठास तो मिठास ही रहेगी ना, वो कड़वा थोड़ी होगा ना, उसका स्वाद बदलेगा। इसलिए शक्कर के संपूर्ण भागों संपूर्ण अवस्था में ये सफ़ेदी मिठास पाई जाती है, इसलिए मिठास उसका गुण है, ठीक है ना। अच्छा, एक बार बताइए कि द्रव्य होता है और पर्याय होती है, कार्य हम में होता है, ये गुण कहाँ से आ गया? द्रव्य दृष्टि होती है, पर्याय दृष्टि होती है, गुण दृष्टि नहीं होती कोई। ये गुण की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कैसे हम पहचानते हैं कि ये गुण हैं? कैसे पहचाना हमने कि इसके हमारे हम में ये गुण होते हैं? कैसे पहचाना जाता है उसको? जो द्रव्य में त्रिकाल रहते हैं उसे गुण कहते हैं। इसीलिए नहीं, वो बराबर है, ये जीवनोपयोगी प्रश्न है कि हम कैसे पहचाने उसको। वो तो ठीक है कि त्रिकाल रहते हैं, शास्त्र की बात बराबर परफेक्ट है, लेकिन हम कैसे जाने? हमने कहाँ से निकाल लिए गुण होते हैं? हमने तो देखे नहीं, तो हमने निकाले कहाँ से? कैसे हमें समझ में आया? उनके लक्षण से पता चलता है कि उसमें गुण है। जैसे जीव जान रहा है, देख रहा है, तो वह अपने स्वभाव गुण कारण ही देख रहा है। तो इसी प्रकार ये गुण है, हमारा जीव का गुण है जानना देखना। आप जो पढ़ा रहे हैं वह मैं जान रहा हूँ और देख रहा हूँ, तो यह मेरा गुण है। तो कहाँ से निकाला आपने कि गुण है? जानना देखना गुण है, निकला कहाँ से? द्रव्य से तो निकल नहीं रहा, पर्याय से निकला। पर्याय से निकला, पर्याय से निकला। मतलब जो कार्य अलग अलग हो रहे हैं हमारे में, मैंने जाना तो हमने देखा कि जानने का एक गुण है, उसका नाम हमने ज्ञान दे दिया। मैंने सुख या दुख का अनुभव किया तो प्रकट होती है पर्याय, और उससे हम निर्णय कहते हैं कि ये मेरे में गुण है, ठीक है ना। इसलिए द्रव्य और पर्याय हम उसके संबंध में बात करते हैं हमेशा, गुण उससे उसके रिलेशन से उसे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ख्याल आ गई बात सारी? सबको ख्याल में आ गई? जो बोल रहे हैं, जो मूक केवल ही, उनको भी ख्याल में आ गई कि नहीं? तो ये एक दो ऐसे ही प्रश्न कुछ परीक्षा में आने वाले हैं आपके, तो ये सारे प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं और उन प्रश्नों के जवाब भी एक्सप्लेनेशन आपके माध्यम से या मेरे माध्यम से कैसे भी हम कर रहे हैं। अब ऐसे ही प्रश्न है, कोई भी प्रश्न डायरेक्ट एक भी परिभाषा नहीं आएगी आपसे गुण किसे कहते हैं, ये परिभाषा एग्जाम में नहीं आएगी, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हो और आपको भावभाषण या जीवनोपयोगिता आपको उसको लगानी आनी चाहिए। और ये आपकी भी शिकायत है कि भावभाषण और जीवनोपयोगी हम नहीं लगा पाते हैं, तो मैं आपको लगा के बता रहा हूँ हर चीज़ को कि कैसे भावभाषण कराओ, कैसे जीवनोपयोगी करवाओ, ठीक है ना। तो प्रश्न भी सारे के सारे, एक भी प्रश्न सीधा परिभाषा का नहीं आएगा कि गुणों के होने वाले प्रति समय के परिणमन को पर्याय कहते हैं और एक में से एक नंबर मिल गया। मैं थोड़ा डिफिकल्ट आदमी हूँ, मतलब हमारा सिस्टम में, मतलब हमारा सिस्टम, हमारे स्मारक ने जो सिस्टम डेवलप किया है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हम कंजूस नहीं हैं। नंबर 100 के 100 आपके हैं, यदि गलती नहीं हुई तो हम आधा चौथा ही नंबर भी नहीं काटेंगे,
इसकी गारंटी है, फालतू नहीं काटेंगे। ऐसा कोई नंबर हमने नहीं छोड़ा कि अंत में 4 नंबर हैं कि इंप्रेशन के दे देना। आप अपनी कक्षा में जा रहे हो, दोपहर की कक्षा में बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो, बहुत खराब पढ़ा रहे हो कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, नो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। ये तो हमें पता ही है कि आप गलती करने वाले हो, गलती नहीं करोगे तो हम पढ़ाने के लिए हमारे पास आके बैठते क्यों आप लोग, आप समझे ना। इसलिए गलती तो आप कर ही रहे हो, वो क्लास ही गलती करने के लिए है। अब वो क्लास जो है, अभ्यास कक्षा क्या है, अभ्यास कक्षा में अभ्यास कराने की कक्षा, तो गलती करने की ही कक्षा है। गलती कक्षा में आप सोचोगे मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्लास में चुप बैठा रहूंगा 15 दिन तक, तो कम से कम 15 नंबर तो मिल जाएंगे ना फोकट के मेरे को। नहीं, आप 1000 गलती करोगे क्लास में, पूरे 15 नंबर मिलेंगे। यदि 500 गलती करोगे तो 7.5 नंबर मिलेंगे, और यदि एक भी गलती नहीं करोगे, बोलोगे नहीं, तो 0 नंबर मिलेगा। तो क्लास गलती करने की है आपकी, उसी से आप सीख जाओगे। इसलिए परीक्षा में प्रश्न भी ऐसे ही आएंगे जो भावासन वर्ग या जीवनोपयोगी होंगे। डायरेक्ट कोई प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अपनी क्लास में भी पार्टिसिपेशन पूरा करो। आप ये चिंता मत करो मैंने गलती 4 बार गलत बोल दिया तो सर मेरे को 15 में से कम नंबर देंगे, नहीं। गलत बोल दिया, बोला आपने ये इम्पोर्टेंट है, क्या बोला वो इम्पोर्टेंट कम है। इसलिए आप बोलिए, चुप मत रहिए, नहीं तो 15 नंबर फोकट में कट जाएंगे आपके। आप सोचोगे इसी चक्कर में रहोगे। वो है ना, एक आती है, एक किस्सा आता है कि एक लड़का गया एग्ज़ाम देने के लिए अपनी कक्षा में, तो उसने पेपर देखा, उसे कुछ आता नहीं था, तो उसने लिख दिया उसमें कि गाय हमारी माता है और हमको कुछ नहीं आता है। तो अध्यापक कॉपी चेक कर रहा था, तो उसने देखा इसमें लिखा हुआ, तो उसने नीचे लिख दिया बैल हमारा बाप है और नंबर देना पाप है। तो आप एक्टिव रहिए, पार्टिसिपेट करिए। और ये क्या हो रहा है, आप जैसे युवक लोग, जवान लोग, बड़े लोग कोई भी शिकायत करते हैं, कोई भी परेशानी की बात करते हो, समझ में आती है। आप लोगों को एक पाठ्य योजना बनाने में वो वही नकल मार करके उसमें 2 दिन लग जाते हैं। हम तो नहीं सोचते कि हम ऐसे स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। हमारे बड़े बूढ़े लोग हैं, हम उनको छुट्टी भी दे देंगे पाठ्य योजना से। वो आके 62 साल 63 साल की उम्र में खड़े होकर ऐसा अच्छा पढ़ा सकते हैं। वो मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं, हम उसको कुछ भी करेंगे। लेकिन आप जवान हो, आपका दिमाग काम करता है। आपको भी 25 साल पहले सुनील गावस्कर ने कहाँ पे कौन सी सेंचुरी मारी थी वो भी याद होगा। ये किताब देख करके आप पाठ्य योजना बनाने में 3 घंटे से ज़्यादा लगने चाहिए। आज आपको शाम को पाठ्य योजना दी जाएगी नए पाठ की, दूसरी वाली पाठ्य योजना। वो पाठ्य योजना आपको टाइम 7 से 10 तक का रखा जाएगा कल का, लेकिन आप उसके पहले ही बना लीजिए और 2 घंटे में बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इसके बाद कोई पाठ्य योजना हम नहीं देने वाले हैं, और परीक्षा में आपको वो पाठ्य योजना 1.5 घंटे में बनानी पड़ेगी। यदि अभी 2 घंटे में नहीं बना पाए तो परीक्षा में 1.5 घंटे में कैसे बनाओगे? इसलिए अकेला काम होना इंपॉर्टेंट नहीं है, काम समय पर होना इंपॉर्टेंट। समझ में आया? मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे को ऑक्सीजन की जरूरत है, आपके पास ऑक्सीजन पड़ी है, ठीक है मैं लाके देता हूं, मैं भी सो रहा हूं, चलेगा क्या? मरीज मर जाएगा। जिस चीज की अभी आवश्यकता है वो अभी आवश्यकता है। जो काम आपको कल रात को 10 बजे के पहले पूरा होना है वो कल रात को 10 बजे के पहले पूरा होना है। ऐसा ये ऑप्शन नहीं है आपके पास कि सुबह की क्लास में नहीं आए कि शाम की क्लास में नहीं आए। दिस इज रॉन्ग एटीट्यूड, ये वे नहीं है। हम क्या करेंगे? हम पाठ्य योजना नहीं देंगे, ठीक है, सीधे परीक्षा में जाके लिखना, फिर क्या होएगा?
इसलिए ध्यान रखिए, अपना हर काम को अपने समय पे करना सीखिए। द्रव्य और गुण में कैसा भेद है? एक द्रव्य में अनंत गुण होते हैं, ठीक है, तो द्रव्य अलग है और गुण अलग है, ठीक है, लेकिन उसमें कोई भेद है क्या? भेद है तो क्या, कैसा भेद है? भेद नहीं है तो फिर उन्हें अलग क्यों किया गया? मैंने इसका जवाब द्रव्य वाले पाठ में दिया हुआ है आपको। द्रव्य और उसके गुणों में कैसा भेद है? क्या भेद है? द्रव्य और उसके गुणों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि गुणों के परिणमन को द्रव्य कहते हैं। भेद हम खड़े करते हैं उसे समझने के लिए। जैसे हमारे आत्मा एक अखंड है तो सुन लिया, लेकिन जब गुणों द्रव्य में भेद ही नहीं तो फिर गुण ही द्रव्य बोलो ना, गुण काय को बोलते हो? द्रव्य एक है और गुण अनेक है, तो उस बेसिस पे हम उस पे भेद करते हैं। तो उस भेद को कहेंगे क्या? क्या कहते हैं? गुण गुणी का भेद। वो और किसी के पता नहीं तो संजय जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, उनसे पूछ लो। भावगत भेद है। भावगत भेद है, बराबर है, भावगत द्रव्य और गुण में भावगत भेद है। वास्तव में जो है दो सत्ताएं नहीं है। वो भी सही है, द्रव्य और गुण दो सत्ताएं नहीं है, सत्ता एक ही है। भावगत भेद है जो है उनके अंदर भावगत भेद है, मतलब द्रव्य है पूरी वस्तु की अपेक्षा से है और गुण है उसके एक कार्य की अपेक्षा से है। लक्षण है, द्रव्य लक्ष्य है, लक्ष्य लक्षण का भेद है। और भी दूसरा एक शब्द बोलते हैं इसे, भावगत भेद है, और एक शब्द और बोलते हैं, अपन ने उसमें बोला था द्रव्य वाले पाठ में। कार्य कारण भेद है, कार्य कारण की अपेक्षा से अतद भाव है। अतद भाव होगा अतद भाव गुणों में। द्रव्य तो गुण तो एक ही, अभिन्न है, द्रव्य गुण अलग अलग नहीं। दोनों की सत्ता एक ही होती है ना, दोनों की द्रव्य और गुणों की सत्ता एक है, लेकिन उसका भावगत भेद है। हम भाव को फर्क कर रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है। द्रव्य व गुण दो वस्तुएं नहीं है, अपितु एक ही चीज को दो तरह से देखने की कला है, ठीक है। इसलिए हम इसे यहाँ पे अनेकांत घटता है कि एक अपेक्षा से हमने देखा तो वो द्रव्य है, वही वस्तु ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, वही वस्तु एक ही है, लेकिन हम उसे अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। वही वस्तु नित्य है, वही वस्तु अनित्य है। हम दो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। द्रव्य की अपेक्षा से देखते हैं तो नित्य है, पर्याय की अपेक्षा से देखते हैं तो अनित्य है। तो यहाँ पे अनेकांत घटता है। यदि पुद्गल को वस्तु के रूप में देखते हैं तो वह पुद्गल है, उसी को गुण के रूप में देखते हैं तो वह रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है। इसी तरह आत्मा में, ठीक है ना। द्रव्य का गुण के साथ में अभी भेद समझा अपन ने। अब आप ये सिद्ध करो कि द्रव्य के साथ में गुण का अभेद है। द्रव्य गुण में भेद है, ठीक है, भावगत। अब द्रव्य गुण एक ही है, वो कैसे? क्योंकि गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं। अगर द्रव्य गुण नहीं होते तो द्रव्य भी नहीं होता है। गुण नहीं होता तो द्रव्य नहीं होता, द्रव्य नहीं होता गुण नहीं हो सकता, उसमें भेद ही नहीं बांट सकते आप। वैसे वस्तु में कोई भेद नहीं है, इसलिए, ठीक है ना। जीव में ज्ञान गुण होता है, तो आप बताइए कि आपका ज्ञान आपसे कब अलग होता है? क्या जब आप सो रहे होते हो, जब आप बेहोश होते हो, जिस वक्त आप देह छोड़ करके जाते हो? कभी भी अलग नहीं होता।
कभी भी अलग नहीं होता। हम बेहोश है तब भी नहीं, कोमा में है तब भी नहीं। ठीक है, तब पर्याय पे आते हैं अपन। आज अपन को ये पाठ निपटा देना है, थोड़ी देर में ख़त्म करते हैं बात को पर्याय समझ करके। इसके संबंध में प्रश्न कुछ होंगे वो कल पूछेंगे, और कल का पाठ देख लें, जब तक आप बोलोगे मैं निकालूंगा। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों में होने वाले प्रति समय के परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो गुण में जो कार्य हो रहा है, समझो ज्ञान में मैंने जाना, ठीक है, तो जो ज्ञान है मेरा वो परिणामी है या अपरिणामी है? ज्ञान से मैं जानता हूं, तो ज्ञान परिणामी है या अपरिणामी है? जयजिन भाई साहब, गुण तो अपरिणामी है, लेकिन उसमें होने वाला कार्य परिणामी है। तो इसमें क्या होगा? कैसे दोनों बातें सही सिद्ध होंगी? क्योंकि जो गुण होते हैं वो त्रैकालिक होते हैं, मतलब त्रिकाल रहते हैं वो। कौन सा सिद्धांत लगाएं अपन इसको जिससे ये दोनों बातें सही सिद्ध हो जाएं? अभी उसकी चर्चा अपन ने की थी थोड़ी देर पहले। मतलब द्रव्य की अपेक्षा से देखा जाए तो वो अपरिणामी है, और अगर पर्याय की अपेक्षा से देखा जाए तो वो परिणामी है। तो जो अपेक्षा है, इसलिए यहाँ हमने अनेकांत लगाया कि द्रव्य या गुण की अपेक्षा से देखा तो वो अपरिणामी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। उसी को, उसी वस्तु को, उसी द्रव्य को हमने उसे पर्याय की अपेक्षा से देखा तो हमने उसे परिणामी बोला। ठीक है ना? तो यहाँ ये अनेकांत जो व्यवस्था, अनेकांत का जो सिद्धांत है वो यहाँ पर सब जगह पर घटित होगा, उसी से हमारा जवाब सही या गलत होता है। ये जो पर्याय है ज्ञान गुण से, ज्ञान गुण की है, आनंद गुण की, दो गुण की पर्याय है समझ लो, या समझ लो कि पुद्गल में ले लें अपन तो इस रस और गंध ये दो गुण की पर्याय हैं। तो गंध गुण की गंध की पर्याय में मेरे को उसमें खट्टा मीठा महसूस होता है, और है ना? तो क्या ये संभव है होना? प्रश्न समझ में आया कि पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल में रूप रस गंध और स्पर्श सब गुण होते हैं। तो गंध गुण की पर्याय में मैंने खट्टा, मैंने उसको खाया पदार्थ को और मेरे को पता लगा कि खट्टा है, तो ये बात बराबर है ना? क्या समस्या है इसमें? एक गुण का परिणमन उसी के गुण के अनुसार होगा। एक गुण का परिणमन उसी गुण के अनुसार होगा। मतलब दूसरे जैसे गंध का तो सुगंध और दुर्गंध है उसका परिणमन, और क्या बोला आपने? खट्टा मीठा रसना, खट्टा मीठा ये रसना का परिणमन है, रसना गुण का। तो एक गुण का परिणमन उसी रूप होगा, गंध का रसना रूप नहीं होगा, रसना का गंध रूप नहीं होगा। मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है ना? तो भले ही कार्य एक ही वस्तु में हो रहा है, जानने का भी और आनंद लेने का भी, स्पर्श रस गंध वर्ण का भी, कोई भी, ठीक है, एक ही वस्तु में कार्य होते हुए भी एक गुण का कार्य दूसरा गुण नहीं कर सकता है। वहाँ पर वज्र की दीवार है, वहाँ पे वो वायलेशन कभी भी नहीं होता है। जैसे ये पूरा देश भारत है, लेकिन महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट काम करती है और मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट काम करती है। महाराष्ट्र की सीमा में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट काम नहीं करेगी और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट सीमा में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट काम नहीं करेगी। अंश दोनों ही भारत के हैं, फिर भी ये भेद उसमें एकदम पड़ा हुआ है। ठीक है,
कार्य जो होता है वो उत्पाद व्यय रूप होता है, ठीक है। और उत्पाद व्यय रूप का मतलब एक समय में पैदा हुआ और अगले समय में ही नष्ट हो गया वो, ठीक है, और फिर नया पैदा हो गया अगले समय में, तो पर्याय का स्वरूप उत्पाद व्यय रूप होता है, ठीक है। जब गुण दृढ़ होते हैं तो पर्याय का स्वरूप उत्पाद व्यय रूप कैसे हो सकता है? उसमें समस्या क्या है? गुण का जो गुण हैं वो ध्रुव हैं, कभी बदलते नहीं, अपरिणामी। तो पर्याय जो है परिणामी कैसे हो सकती है, क्यों हो सकती है, क्यों होनी चाहिए? सब जवाब सोचना अपने मन में, गलत निकले कोई तकलीफ नहीं है, सबसे पूछा नहीं जा सकता है। जैसे गुण तो हमारा स्वभाव है आत्मा का, जीव का। अब कोई हमें, जैसे आपने कहा कि हमें पाठ योजना बनाना है, तो जब पाठ योजना बनाना है तो हमें उस ज्ञान का उपयोग करना पड़ेगा, तभी वो परिणाम सामने आएगा, तभी हमारी पाठ योजना तैयार होगी। तो ये पर्याय की अपेक्षा से हमारा ये परिणाम निकल के आ रहा है। तो इस प्रकार से पाठ योजना तैयार होगी इस अपेक्षा से। और कोई? गुण अपरिणामी है, लेकिन उसकी पर्याय तो परिणमनशील है। गुणों की जो पर्याय है वो परिणमनशील है, गुण अपरिणामी है। जैसे द्रव्य है तो दोनों हैं, द्रव्य स्वभाव का चतुष्ट है, जीव द्रव्य में हो, पर्याय स्वभाव का चतुष्ट है। हाँ, मतलब स्वभाव है, सीधी बात ये है कि वो भी स्वभाव है, ये भी स्वभाव है, तो अपना अपना कार्य सब कर रहे हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है, एक दूसरे से विरोध नहीं है किसी का भी, ठीक है। अब मैं एक आपको कथा सुनाता हूँ और फिर उसमें से प्रश्न पूछूंगा। अब अपन एक बात और करते हैं, उसके बाद में उस कथा पर आएंगे जो कि उसको सिद्ध करेगी कि इस तरह से द्रव्य में गुण और पर्याय होते हैं, ठीक है। गुण और पर्याय इस तरह से द्रव्य में होते हैं, तो फिर दुख का कारण क्या है? सवाल ये खड़ा होता है, हमारे दुख का कारण क्या है? ये और कोई? दुख का कारण जो हमारे प्रति समय होने वाले राग द्वेष परिणाम है, जो हमारे जब देखो ये पर्याय भी स्वभाव है और द्रव्य भी स्वभाव है, तो जैसे सारे द्रव्यों का पर्याय और द्रव्य गुण होना और द्रव्य होना स्वभाव है, त्रिकाली होना, सत्ता होना और उसके साथ उत्पाद व्यय और वो द्रव्य होना, मतलब परिणमन होना, दोनों ही स्वभाव हैं, ठीक है। अब दोनों स्वभाव हैं तो स्वभाव तो की तो समस्या नहीं, बाकी द्रव्यों को भी कोई समस्या नहीं है, उनमें भी उत्पाद व्यय और द्रव्य हो रहे हैं लगातार, ठीक है। लेकिन हमारे साथ समस्या है ना, तो हमारी समस्या इस उत्पाद व्यय और द्रव्य में से किसके कारण से ये क्यों पैदा हो रही है हमारे अंदर में समस्या? हमारे अंदर समस्या इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि हमारी पर्यायी दृष्टि है, हम उत्पाद व्यय पे फोकस कर रहे हैं और हमें एक्चुअली जो ध्रुव है उस पे हमें हमारा उपयोग लगाना चाहिए। तो जब दृष्टि द्रव्य पर जाएगी तभी ऑटोमेटिकली जो राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि दृष्टि द्रव्य पे स्थिर हो जाएगी। उसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? कोई अच्छा ओके, सोने का एग्जाम्पल ले तो सोना जैसे द्रव्य है और उसकी पर्याय होगी तो डिफरेंट ज्वेलरी होंगे, उसमें ऑर्नामेंट्स जो भी होंगे, तो हर एक चीज़ में सोना तो व्याप्त है ही हर एक पर्याय में। उसी प्रकार अगर हम अपने पे घटित करें तो जो ज्ञान गुण है वो हर समय जानने का ही काम कर रहा है, सभी अवस्था में है, विद्यमान है, लेकिन अभी हमारी दृष्टि पर्याय पे है, तो वही हमें द्रव्य पे दृष्टि करना है। तो पर्याय मतलब क्या? सोना है तो हमारी दृष्टि किस पर है जिसके कारण से दुख पैदा हो रहा है?
हमारी पर्याय पे है, द्रव्य पे नहीं है। तो सोना विद्यमान, सोने में कौन सी पर्याय पर दृष्टि हमारी? अच्छा, डिजाइन पे जो हार है उस पे, या फिर बैंगल है उस पे, रिंग पे उस पे, हम वहाँ पे पर्याय, दृष्टि। यदि हमारी पर्याय दृष्टि है और हम पर्यायों को फेरबदल करने के कारण ही दुखी है, कि हम सोचते हैं हमारे अनुसार ये काम हो, जबकि पर्याय तो निश्चित है एक के बाद जो आनी है, और हम उसको फेरबदल करने के चक्कर में दुखी परेशान होते रहते हैं। देखिए, छोटी सी कथा सुनाता हूँ। हाँ, यस सर। एक स्त्री के पास में जो है उसके जो है पति एक्सपायर होने से पहले कुछ सोना छोड़ गए, उसने तिजोरी में रख दिया। 3 साल बाद उसको जरूरत पड़ी, सोना सारा काला पड़ चुका था। वो एकदम चिल्लाने लगी, मेरा सोना तो पूरा बिगड़ गया। वो सुनार के पास गई, मैं तो लुट गई साहब, मेरे पास में ये 5 तोला सोना था और ये पूरा काला पड़ गया, इसका आप क्या दोगे? उसने सोने को चेक किया, पूरा 24 कैरेट था। क्या आपका अभी 70,000 का भाव है, 5 तोले के मैं आपको 3,50,000 दूंगा। कि क्या कहते हो? मैं तो रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, ये पूरा सोना काला पड़ गया, आप 3.5 लाख कैसे दे दोगे? उस स्त्री वो दुखी क्यों है? क्योंकि उसकी जो है दृष्टि 24 कैरेट पे नहीं थी, वर्तमान पर्याय जो काली पड़ गई या जो डिजाइन एब्सोल्यूट हो गई उस पर थी, इसलिए वो दुखी थी। और सुनार की दृष्टि उसके 24 कैरेट पे थी, उसके द्रव्य दृष्टि थी, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा मैं इसके आपको पूरे टन 24 कैरेट के पैसे दूंगा। तो हम जो है इस प्रकार से यहाँ पे पर्याय के दृष्टि होने के कारण से दुखी हैं। वर्तमान में मैं रागी देशी हूँ, मैं दीनहीन हूँ, ये दृष्टि होने के कारण से हम अनंत काल से दुखी हैं। मेरा आत्मा सुख स्वरूपी है, उस पर आज तक दृष्टि नहीं गई। मैं अनंत गुण स्वभावी हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, वो दृष्टि आज तक नहीं हुई, इसलिए मैं जो है सुखी नहीं हो पाया। इनके जवाब से कौन कौन सहमत हैं? तो बाकी असहमत हैं, तो असहमति का कारण पूछूंगा फिर मैं आपसे। असहमति का कारण पूछो इनसे जिनने हाथ खड़ा नहीं किया। हाथ खड़ा नहीं किया, बच जाएंगे सीधे। बस जो हमारे दुख का कारण है वो पर्याय की जो अस्थिरता को न स्वीकार करना है। हम पर्याय को स्थिर बनाने को पर्याय का जो स्वभाव है उसको स्वीकार नहीं करते, उसको स्थिर बनाने की कोशिश करते, ये हमारे दुख का कारण है। तो आप सहमत हो गए? सहमत हो उनकी बात? उनकी बात से सहमत तो हूँ, पर उनका जो मतलब जो उन्होंने बताया वो पूरा नहीं था। अच्छा चलो, एक मैं अभी इसके लिए कहानी सुनाता हूँ आपको, उसमें से निष्कर्ष आपको निकालना है। प्रश्न नहीं होगा कदाचित, लेकिन निष्कर्ष आपको निकालना है। टाइम तो हो गया, कर लेंगे अपन। 11:24 हो गया, आपको कर लेंगे इसको। देखो, मुझे तो आपको केवल 2 बातें मैंने अभी नोट की जो वो बताना है। एक तो आप लोग जिसमें कन्फ्यूज हो रहे थे वो एक क्षेत्राओं का संबंध है। एक क्षेत्राओं का संबंध किसको कहते हैं? अकेला 2 द्रव्यों का साथ रहने को एक क्षेत्राओं का संबंध नहीं कहते हैं। 6 द्रव्य आकाश में साथ हैं, तो उनका एक क्षेत्राओं का संबंध है क्या? एक क्षेत्राओं का संबंध उनका होता है कि 2 द्रव्यों का किसी निश्चित अवधि तक एक साथ रहना, उसका नाम एक क्षेत्राओं का संबंध है। क्या? दूसरी बात अभी मुझे पर्याय के संबंध में कहना है। बातें तो और बहुत सी थी कन्फ्यूज वाली, लेकिन जो बात स्पष्ट रूप से आपको बता दूं मैं कि पर्याय अपने स्वभाव से परिणमन करती है, लेकिन पर्याय का स्वरूप ही ऐसा है कि उसको किसी का आश्रय चाहिए, चाहे स्वद्रव्य का चाहे परद्रव्य का। तो वो जो पर्याय स्वद्रव्य का आश्रय नहीं करती है, परद्रव्य का आश्रय करती है, उसमें दुख होता है, और स्वद्रव्य का आश्रय करती है उसमें सुख होता है। तो ये पर्याय की स्वरूप की कमजोरी है। तो मैं इसके लिए आपको एक सूत्र लिखा देता हूँ, ध्यान रखना सब, कि स्वभाव की सामर्थ्यता, अभी उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, स्वभाव की सामर्थ्यता, विभाव की विपरीतता, परद्रव्य की पृथकता और पर्याय की पामरता, ये सूत्र आप अच्छी तरह से विचार करना, आपकी बहुत सी समस्याओं का हल हो जाएगा। अभी और बातें तो बहुत सी आई थी, लेकिन आज अपना समय हो गया है, इसलिए अब आप लोग एक सूचना है आप लोगों के लिए, बाल बोध प्रशिक्षणार्थी बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रतिवर्ष जब ये प्रशिक्षण शिविर लगता है तो इसके दौरान आप लोगों की तैयारी के लिए हम लोग एक प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं जिसका नाम है बाल बोध प्रतियोगिता। सौभाग्य से ललितपुर में भी ये प्रतियोगिता का आयोजन 8 तारीख को होगा।
कैसे होगा उसके संबंध में आप लोग सुन लीजिएगा। बालबोध प्रतियोगिता में बालबोध भाग 1, 2, 3 और प्रशिक्षण निर्देशिका पहले पेज से लेकर के अंतिम पेज तक, उसमें से किसी भी प्रकार से कुछ भी पूछा जा सकता है।